मेरे प्यारे बंधुओं, आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ वह कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वह कहानी है जो हमें मतलब यह पूरे ब्रह्मांड को संदेशा देती है कि जब कोई भक्त के ऊपर कोई मुसीबत होती है या संकट होता है तो भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जब द्वापर युग का समय था और श्री कृष्ण अपने बाल रूप में गोकुल में निवास कर रहे थे और वह गोकुल वासियों के साथ, ग्वालों के साथ गाय चराते थे, गोपियों को छेड़ते थे और मक्खन चुरा कर खाते थे। तब उस समय गोकुलवासी जो थे तो वो लोग क्या करते थे कि इंद्र देवता की पूजा करते थे। एक बार मतलब कौशल्या मतलब माता जी, यशोदा मैया और नंद बाबा और गोकुलवासी सभी लोग मिल करके इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे थे। उस दिन इंद्र की वो लोग पूजा करते थे। तो जो कृष्ण भैया बाल रूप में थे तो वो देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा, ये आप लोग मतलब काहे की तैयारी कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा, आज के दिन गोवर्धन की पूजा होती है और हम इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि इंद्र देवता वर्षा कराते हैं। बारिश से ही जो खेती होती है वह हरी भरी होती है और वो हमेशा लहराती रहती है। तब कृष्ण कन्हैया जो थे वो मुस्कुराए और बोले कि बाबा, जो वर्षा होती है ये इंद्र नहीं कराते हैं, यह वर्षा तो प्रकृति कराती है, यह तो प्रकृति का काम है। तो ऐसा सुनने के बाद में जो नंद बाबा जी थे और जो गोकुलवासी थे वह मतलब थोड़ा सा पहले आश्चर्यचकित हुए और सोचने लग गए, लेकिन कृष्ण कन्हैया की बात को सुनकर उन लोगों ने माना और फिर उन लोगों ने गोवर्धन पूजा की तैयारी की। कृष्ण कन्हैया जी जो कहते थे कि पहाड़ है, जंगल है और धरती है, जो गाय है, ये हमें जीवन देती है, हमारी रक्षा करती है, इसलिए हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो इस बात को उन्होंने सुन करके, मान करके गोवर्धन पूजा की तैयारी की। गोवर्धन पूजा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और पर्वत की भगवान के रूप में दूध से, दही से, फल से, अन्न से, मिठाई से इस तरीके से भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में जब इंद्र देवता को यह बात पता चली कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा नहीं की, तब उनको बहुत ही क्रोध आया और क्रोधित वश उन्होंने आकाश में बहुत काले काले बादल भेज दिए और इतनी वर्षा, इतनी ज्यादा घनघोर वर्षा, मूसलाधार बारिश कराई कि सभी गोकुलवासी परेशान हो गए। इतना ज्यादा परेशान हो गए सब कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एकदम बाढ़ की समस्या आ गई। जो भी गोकुलवासी थे, कान्हा हमारी रक्षा करो, कान्हा हमारी रक्षा करो, इस तरीके से सब त्राही त्राही मच गई, चिल्लाने लग गए। तब कृष्ण कन्हैया ने अपने इस उंगली से गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में इस तरीके से उठा लिया, साथ में मुरली बजाते हुए एक टांग के बल खड़े रहे। कई दिन तक वर्षा हुई, 7 दिन 7 रात लगातार बराबर वर्षा होती रही और सभी गोकुलवासी उसी तरीके से उस गोवर्धन पर्वत के नीचे निवास करने लगे, रहने लगे। यहाँ तक कि जो गऊ थी, गाय माता थी, वह भी उस पर्वत के नीचे सब इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर कान्हा की बांसुरी के धुन में एकदम मस्त हो गई। समय का उनको बिल्कुल पता ही नहीं चला। जब इंद्र देवता ने यह सब देखा कि इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गोकुलवासी तो अभी भी सुरक्षित हैं, तब इंद्र देवता ने कृष्ण कन्हैया की इस अपार शक्ति को देखते हुए अपने भूल की उन्होंने क्षमा मांगी और कृष्ण कन्हैया के पैरों पे नतमस्तक हो गए, गिर गए और अपने उन्होंने माफी मांगना शुरू कर मतलब मांगा, क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब कृष्ण कन्हैया ने कहा कि इंद्र, जब सबसे बड़ा दोष होता है अभिमान का, जब देवता विनम्र बनते हैं तभी तो संसार का कल्याण होगा, इसलिए
अभिमान को त्याग देना चाहिए। अभिमान हमेशा नहीं रखना चाहिए। गोवर्धन की पूजा अमावस्या पर्व जो मनाया जाता है, तो उसकी पूजा में, गोवर्धन की पूजा में गौ की पूजा करते हैं, अन्न का, कुट का भोग लगाते हैं। जो गाय का गोबर होता है ना, उससे उपले बनाते हैं और उसी से पहाड़ जैसा, मतलब इस तरीके से उसी उपले को सुखा करके एक दूसरे को ऊपर लगा के पहाड़ जैसा बना लेते हैं। या गीले गोबर को भी इस तरीके से ऊंचा ऊंचा सा करके उसमें 7 बढ़नी के मतलब सीटें होती हैं, उसको खोस देते हैं। फिर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन वाले दिन गाय की सेवा की जाती है, गाय की भी पूजा की जाती है। अभिमान का नाश कर करके विनम्रता से कर्म करना ही सच्चा मानव का जो है वह धर्म होता है। गोवर्धन की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह हर वर्ष गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद मनाया जाता है। इस दिन पर्वत की पूजा होती है। कृष्ण भगवान ने स्वयं गोवर्धन की पूजा के लिए गोकुल वासियों को बताया था कि इंद्र की पूजा न करके आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। अगर खेती हरी भरी रहेगी, गौ की रक्षा होगी, गौ की पूजा होगी, तो सब लोगों का जो जीवन है उसकी भी रक्षा होगी। जय हो कृष्ण कन्हैया।